नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। कल हम लोगों ने हाई कोर्ट पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा। हाई कोर्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि अनुच्छेद 241, 214 हमने पढ़ा, 231 हमने पढ़ा, 241 हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। आवाज़ का ध्यान रखना, कल हमने नहीं देखा था तो आवाज़ प्रॉब्लम कर गई थी। तो आज बच्चों आप सब लोगों की टेंशन मत लीजिए, कल हम थोड़ा सा 10 मिनट नहीं देख पाए कमेंट, तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम रही। हालांकि मैं कोशिश करता हूं आपके कमेंट देखने का, लेकिन कल चल नहीं पाया था कमेंट, तो देख नहीं पाया मैं। आप लोग जल्दी से आ जाइए, सेशन को शेयर करिए। शेयर तो खैर नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने कल बात की थी, हाँ, यहाँ पर जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्तमान हाई कोर्ट की संख्या। तो वर्तमान हाई कोर्ट में कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 25 हाई कोर्ट हैं। कितने? 25 हाई कोर्ट हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये 26 जनवरी 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बना दिए गए। क्या कर दिया गया? 3 नई हाई कोर्ट बनाए। पहले 21 थे, 3 नए बन गए, 2013 में 24 हो गए। कि सर 3 हाई कोर्ट कहाँ से बनाए थे? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 3 नए हाई कोर्ट बना दिए जाते हैं 26 जनवरी 2013 में। कब? 2013 में। ठीक है जी, हम लोग बात करेंगे। तो ये मुझे बताएं, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि कुल हाई कोर्ट कितने हैं? कुल हाई कोर्ट की संख्या। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक ही तो पढ़ा था, हाई कोर्ट की संख्या, नंबर ऑफ हाई कोर्ट। तो आप कहेंगे टोटल हाई कोर्ट कितने होंगे? टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 25 हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखना, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा जो पूछा जाएगा कि सर क्या हुआ था 26 जनवरी 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए। 3 न्यू हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। 3 न्यू हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। कि सर कौन कौन से हाई कोर्ट्स बनाए गए और ये किससे अलग करके बनाए जाते हैं? इनको किससे अलग करके बनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 3 हाई कोर्ट थे जिनको गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके बनाया था। एक था मेघालय हाई कोर्ट। कौन सा? मेघालय हाई कोर्ट था। एक मणिपुर हाई कोर्ट था। कौन सा? मणिपुर हाई कोर्ट था। मणिपुर हाई कोर्ट था। और एक त्रिपुरा हाई कोर्ट था। कौन सा? त्रिपुरा। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट हुआ करता था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा था? तो आप लोग बताएंगे। हाँ जी, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कल की क्लास ठीक नहीं चली बेटा, वो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रही, वो कमेंट नहीं देख पाए थे हम। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे सर ये गुवाहाटी हाई कोर्ट से। कहाँ से? गुवाहाटी हाई कोर्ट से। आप कहेंगे सर गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके बनाए गए थे। ठीक है जी, क्या करके? अलग करके बनाए गए थे। ठीक है, अलग करके बनाए गए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। बनाए गए कि सर कौन कौन से हाई कोर्ट थे जिनको गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके बनाया गया था? वो बेटा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हाई कोर्ट थे। ये 3 नए हाई कोर्ट कब बने थे? तो ये बेटा बने 3 नए हाई कोर्ट। तो आप लोग बता देंगे सर 3 नए हाई कोर्ट कब बने थे? तो ये बने थे 26 जनवरी 2013। 26 जनवरी 2013। बात करेंगे सर वर्तमान में 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? कि सर फिर 25वां हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया है? 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पॉलिटी और स्टैटिक्स से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर 25वां हाई कोर्ट है जिसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जानेंगे, जिसको अमरावती में बनाया गया। कहाँ पर? अमरावती में बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, हम बात करते हैं गुवाहाटी असम में पड़ता है मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे सर अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट। कि सर अमरावती हाई कोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? तो अमरावती हाई कोर्ट को बनाया है कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर ये
अमरावती हाई कोर्ट कह दें या इसको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। यहां पर अमरावती ना लिखकर इसको आंध्र प्रदेश लिख लो, इसको अमरावती ना लिखकर आंध्र प्रदेश लिख लो। क्या लिख लो मेरे दोस्त? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट क्या होगा? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अमरावती में। कहां पर? अमरावती। तो अमरावती में ये हाई कोर्ट बनाया गया है। तो वर्तमान में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हो गए। हमने अनुच्छेद 214 पढ़ा, 231 पढ़ा, 241 पढ़ा। अब बात करते हैं सर अनुच्छेद 216 से कि हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कितने न्यायाधीश होंगे, कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे, इस बारे में चर्चा की बात करेंगे। कि सर ये बताइए कि अनुच्छेद 216 क्या कहता है? अनुच्छेद 216 कहता है कि हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, संरचना कैसी होगी, कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे, कितने अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अनुच्छेद 216 कहता है कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या बेटा क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें अधिकतम जजों की संख्या 160 हो सकती है। क्या हो सकती है? 160 हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अभी जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो बेटा आराम से, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका। तो हम बात करेंगे सर, यहां पर इसको हम लिख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 216, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा है हाई कोर्ट की संरचना। हाई कोर्ट की संरचना कि सर जी ये बताइए हाई कोर्ट की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे भैया कि सर स्ट्रक्चर क्या होगा, कि क्या क्या इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे लाल इसमें। कि भैया इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा। अभी मैंने बताया कि सर इसमें एक चीफ जस्टिस होगा। कौन होगा? चीफ जस्टिस होगा। आप कहेंगे सर एक चीफ जस्टिस होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य जस्टिस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसे मैं बात करूंगा अदर जजेस की। किसकी? अदर जजेस की। ठीक है जी, क्या हो जाएंगे? अदर जजेस। अब बात आती है कि सर सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको हम बेटा प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं बोला जाता है, अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सारी चीज़ों पर। अब ये बताइए कि सर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? दोनों चीज़ें। आज पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, आज पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, अब कोई टॉपिक नहीं बचा है। अब आपके बचे हैं जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, है ना, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हो गए, वो संडे में मैं क्लास लगाता रहूँगा यूट्यूब पर, वहाँ पर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आज ये आपकी पॉलिटी की लास्ट क्लास है। चलिए, तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 217 सब क्लोज 1, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा है मेरे लाल? तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या लिखा है बेटा? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, न्यायाधीश कह लें या जजेस कह लें, की नियुक्ति। नियुक्ति को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? अपॉइंटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? नियुक्ति को अपॉइंटमेंट लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। तो आप कहेंगे सर कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 217 खंड 2, और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि भैया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। लेकिन अगर पूछ ले शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, या बेटा
इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिलवाई जाती। तो आप कहेंगे कि, तो आप कह देंगे सर राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेगा, शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो यहां पर हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वाय प्रेसिडेंट, वाय प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखना, वाय प्रेसिडेंट। क्लियर है? वाय प्रेसिडेंट। चलिए मैंने यहां पर ये चीजें लिख दी। अब हमने पढ़ लिया कि कौन व्यक्ति बन सकता है, कौन व्यक्ति बन सकता है हाई कोर्ट का जज। हाई कोर्ट में क्या किसी को भी जज बना देंगे राष्ट्रपति, या उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, योग्यताएं होना जरूरी है? तो बिल्कुल योग्यताएं होना जरूरी है। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो हमने पढ़ा है भैया, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ही एंड सी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो पिछले 5 वर्षों से क्या है बेटा? कौन है मेरे लाल? तो पिछले 5 वर्षों से क्या है? तो आप बताएंगे सर वो 10 वर्षों तक उसने हाई कोर्ट में वकालत की हो। हाँ जी, तो हम कहेंगे सर ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से न्यायिक पद पर हो, जो 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, वकील रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो या एडवोकेट हो, ऐसी स्थिति में उसको क्या किया जा सकता है? तो आप कहेंगे मेरे लाल, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सर नियुक्ति, एक आर्टिकल तो हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 217 खंड 1, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 217 सब क्लोज 2। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे शेर, क्या लिखा है इसमें? तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, जजेस की क्वालिफिकेशन क्या पूछी है? जजेस की क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, कि सर क्या क्वालिफिकेशन होना है चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी हैं? तो आप कहेंगे सर क्या क्या क्वालिफिकेशन हो? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, पहली क्वालिफिकेशन है कि भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। कौन हो? भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। कौन होना जरूरी है? भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन हो मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है जी, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी क्वालिफिकेशन भैया यहाँ पर लिखी हुई है कि 10 वर्षों तक किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्षों तक राज्य में या भारत संघ क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है जी, हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 वर्षों तक भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, किसी भी टेरिटरी में वो 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, जुडिशियल ऑफिस में रहा हो, या फिर लिखा हुआ है कि 10 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में उसने वकालत की हो। ऐसी व्यक्तियों को हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। यहाँ लिखा है 10 वर्षों तक भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में, ऐसे इसको लिख देता हूं मैं, इंडियन टेरिटरी में 10 वर्षों तक इंडियन टेरिटरी में न्यायिक पद पर रहा हो। किस पर रहा हो? न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है जी, न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है जी, न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायिक पद पर रहा हो, जुडिशियल ऑफिस। न्यायिक पद को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल ऑफिस। क्या बोलेंगे बेटा? जुडिशियल ऑफिस। ठीक है जी, जुडिशियल ऑफिस।
क्लियर है, जुडिशियल ऑफिस। अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं और करके लिखा हुआ है, और का मतलब जानते हैं, या तो ये वाली क्वालिफिकेशन हो या फिर ये वाली क्वालिफिकेशन हो कि भैया पिछले 10 वर्षों से 10 वर्षों से हाई कोर्ट में, दो या दो से अधिक हाई कोर्ट में, दो या दो से अधिक हाई कोर्ट में क्या रहा हो जी, अधिक हाई कोर्ट में, अधिक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, वकील रहा हो। अधिक हाई कोर्ट में क्या रहा हो मेरे लाल, तो अधिक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो। क्या रहा हो, वकील रहा हो, वकील यानी कि एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट रहा हो। ठीक है जी, एडवोकेट रहा हो। ऐसे व्यक्ति को क्या बना दिया जाएगा, हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। क्या होगा, हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। हाँ जी, देखिए पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसको यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा विषय भी है जिसने अगर इसको केवल और केवल मजाक वे में पढ़ लिया या केवल बोर होके पढ़ लिया तो जीवन में समझ नहीं आता, जीवन में याद नहीं हो सकता। मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये पॉलिटी इतना सिंपल और इतना हार्ड सब्जेक्ट है कि जिसने मन से पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, और जिसने सोचा कि अरे चलो यार इसमें तो आ ही जाएगा, उसे जीवन में पॉलिटी समझ नहीं आ सकती, उसे जीवन में पॉलिटी समझ नहीं आएगी। समझ रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, योग्यताएं वगैरह सारी चीजें मैंने लिखवा दी। क्लियर है। अब बात करते हैं सर, अनुच्छेद 217 हमने पढ़ा। हम बात करते हैं मेरे शेर कि हाई कोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है हाई कोर्ट में, किसमें, तो यहां पर हम बात करेंगे सर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में, पहले पता होना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जज, चीफ जस्टिस आप कह सकते हैं सर। इसको हम क्या लिखते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। ठीक है जी, चीफ जस्टिस। आई होप आप लोग यहां पर पढ़ेंगे सर। हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, की नियुक्ति कौन करता है जी, कौन से आर्टिकल में होती है, अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे सर कौन से आर्टिकल में हो जाएगा, तो अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 कहता है कि जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो, जब उसकी मृत्यु हो गई हो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, मैं यही हूं, मैं यही हूं। एक बच्चा कह रहा है पॉलिटी में समझना ही क्या, रटना है। ना 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 बेटा, रटना नहीं है, समझना भी है। कहते ना रटंत विद्या फलंत नहीं और फलंत विद्या रटंत नहीं। समझ गए, तो इसको आप पढ़ लो, इसको आप केवल समझ लो। केवल रटने से आपके काम तो चल जाएगा, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में भूल जाओगे, तो फिर क्या होगा, एग्जाम में भूल जाओगे, और जब भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ तक, तो आप कहेंगे सर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 में है, और नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे सर नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब बेटा जैसे सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, एडॉक चीफ एडॉक जस्टिस की नियुक्ति होती है, वैसे ही हाई कोर्ट में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश जो हैं अनुच्छेद 224 में नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इनका मतलब ये हुआ कि भैया जब कभी भी हाई कोर्ट में वर्क्स बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति 2 साल के लिए अपर न्यायाधीश, जिनको एडिशनल
एडिशनल जजेस कहते हैं, और कार्यकारी न्यायाधीश जिन्हें एक्टिंग जज बोलते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नहीं, कार्यकारी न्यायाधीश जिनको एक्टिंग जजेस बोलते हैं, अनुच्छेद 224 में नियुक्त किए जाते हैं। 224 में इन्हें 2 साल के नियुक्त किया जाता है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बनेगा, एक क्वेश्चन और आपका बनेगा, तो आप कहेंगे सर हाई कोर्ट में, यहां पर हम बात करेंगे सर हाई कोर्ट में, किस में मेरे लाल, हाई कोर्ट में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश था, ये केवल कार्यकारी न्यायाधीश होगा। यहां पर कार्यकारी न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है जी, नियुक्ति। अब बात ये आती है कि सर ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल मेरे शेरों कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 224 अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में अपर एवं कार्यकारी, अपर को बोलते हैं बेटा एडिशनल, क्या बोलेंगे, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। तो आप कहेंगे सर एक्टिंग जजेस हो गए, कार्यकारी न्यायाधीश हो गए, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 224 में होती है। और कौन करता है जी इनका अपॉइंटमेंट, तो नियुक्ति बेटा किसके द्वारा की जाती है, तो आप कहेंगे सर इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट करेंगे बेटा राष्ट्रपति। कौन करेंगे जी, राष्ट्रपति द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा। और कितने समय के लिए किए जाते हैं, इनका कार्यकाल भी अगर पूछ ले, इनको सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही नियुक्त किया जाता है। कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है, तो आप कहेंगे सर इन्हें 2 साल के लिए, कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, 2 इयर्स के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है जी, 2 साल के, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। जी बिल्कुल बेटा, वीर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं आपके संडे टू संडे बेटा यूट्यूब पर भी तो क्लास लूंगा आप लोगों की, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए, उन पे मैं रिवीजन करा दिया करूंगा संडे टू संडे, तो टेंशन मत लो। हाँ जी, समझ गए आप लोग मेरे लाल। तो 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। कारण क्या है कि भैया इन्हें किस कारण से, इनका कारण क्या है नियुक्ति करने का, तो आप कहेंगे जब हाई कोर्ट में कार्यों की वृद्धि हो जाए, कार्य में वृद्धि हो जाए, ठीक है जी, कार्य में वृद्धि हो जाए, ठीक है जी। जब कार्य में वृद्धि होगी, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश है बेटा, अपर नहीं है, अपर केवल और केवल हाई कोर्ट में होता है। एडिशनल जजेस केवल हाई कोर्ट में होते हैं, एडॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक। चलिए इतना आप लोगों ने लिखा, अब मैं आगे बात करता हूं, रिटायर्ड जजेस की बात करूंगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस नियुक्त किए जाते हैं अनुच्छेद 128 में, वैसे ही हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस नियुक्त किए जाते हैं अनुच्छेद 124 का में। अनुच्छेद 124 का को कब जोड़ा गया है, तो बेटा 1 नवंबर से आपकी हिस्ट्री की क्लास चलेगी नवीन सर के द्वारा, 1 नवंबर से हिस्ट्री की क्लास चलेगी मेरे लाल। हाँ जी, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, चलिए बताइए, बहुत शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने आई होप पढ़ ली होंगी। आगे बात करेंगे यहां तक। अब बात करते हैं सर हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है, जब बेटा गढ़ पूर्ति ना हो, बैठक के लिए कोरम पूरा ना हो। हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड जजेस कि भैया रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति कब की जाती है, की नियुक्ति, तो आप क्या कहेंगे कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति बेटा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति से सलाह मशवरा लेकर, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर कौन से आर्टिकल में है इनकी नियुक्ति, तो आर्टिकल है बेटा 224
अनुच्छेद 224 क, अनुच्छेद 224 क या 224 ए, और इसकी अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कौन करता है जी, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य यानी कि चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, किसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, न्यायाधीश द्वारा, ठीक है जी, किसके द्वारा, न्यायाधीश द्वारा। तो आप कहेंगे सर वाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लोग देखना, यहां तक आप लोग देख लेना मेरे लाल। चलिए बहुत शानदार लाजवाब हैं ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे, यहां तक आप लोग इसको लिखते रहेंगे। बताइए किसी को कोई समस्या हो गई, यहां पर किसी को कोई समस्या अगर हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए कि ये अनुच्छेद 224 कब जोड़ा गया था, ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये बेटा कब, जब हाई कोर्ट में कोरम पूरा ना हो, जब कोरम पूरा ना हो, कोरम यानी कि गढ़ पूर्ति ना हो, क्या ना हो, गढ़ पूर्ति ना हो, बैठकों के लिए गढ़ पूर्ति ना हो, तब बेटा इनको नियुक्त किया जाता है। और बेटा याद रखना कि एक आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 224 सब क्लोज का ये कब जोड़ा गया है, तो इसे भारतीय संविधान में 15वें संविधान संशोधन 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया है, के द्वारा जोड़ा गया है, द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर है जी कि आप लोग इसको बता देंगे, यहां तक इनको जोड़ा गया है। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि सर ये तो हमने पढ़ लिया कि कब जोड़ दिया था, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इनकी नियुक्ति भी हमने पढ़ ली है। अब बात करेंगे सर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा। निवृत्ति बनाराव महाले, बेटा आप ब्लॉक नहीं है, कह रहे हैं आप हमारा कमेंट कभी नहीं पढ़ते। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, आप ही का कमेंट अभी मेरे सामने आया, मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है। देखिए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल 1963 तक कितना था, 60 साल था, रिटायरमेंट एज 60 साल थी। लेकिन 15वां संविधान संशोधन 1963 किया गया, जिसमें एक तो 243 का जोड़ा गया, सॉरी 224 का, माफी चाहूंगा, 224 का जोड़ा गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर इसी में ये भी प्रावधान किया गया कि हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। कितनी कर दी, 62 वर्ष कर दी। अरे बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा मेरे शेरों, मेरे बच्चों, में कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं आपके सामने, बस पॉलिटी ही तो खत्म हुआ है, आपका पॉलिटी ही तो खत्म हुआ है मेरे बच्चे। चलिए तो हम कहेंगे सर, अब बात करेंगे सर यहां पर हाई कोर्ट के जजेस का कार्यकाल कितना है मेरे लाल, कार्यकाल या टेन्योर अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर टेन्योर कितना है, तो ये भी अनुच्छेद 217 में ही आता है। और इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के जो कार्यकाल है वो 62 साल है। कितने साल है, 62 ईयर्स, कि सर 62 साल में रिटायर होंगे। लेकिन पहले ये कितना था, पहले था ये 60 वर्ष। कितने वर्ष था, 60 वर्ष था। लेकिन इसे क्या किया गया, 15वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 के द्वारा 60 से
कितना कर दिया, 60 से बढ़ाकर इसको 62 ईयर्स कर दिया। तो वर्तमान में कितना है, तो आप कहेंगे सर 62 ईयर्स कर दिया। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर वर्तमान में 62 साल है। कितने साल है, 62 साल है। ठीक है, चलिए अब यहां तक आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। वेतन भी पढ़ेंगे, इन पर प्रतिबंध भी पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप लोगों ने इतनी चीजें लिख ली होंगी। चलिए एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये तो हमने पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है। हाई कोर्ट के जजेस की शपथ, जजेस को शपथ कौन दिलाएगा। शपथ यानी कि ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ओथ, और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ओथ का प्रावधान। तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 219 अनुच्छेद 219 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ बेटा राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन शपथ वाय गवर्नर। किसके द्वारा बेटा, गवर्नर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध कब लगता है, कौन से आर्टिकल में लगता है। तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल दिया हुआ अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 कहता है कि यदि जिस हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश ने काम किया है, जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश रिटायर हुआ है, उन हाई कोर्ट्स को छोड़कर बाकी सभी में हाई कोर्ट अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी हाई कोर्ट में वकालत या प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हालांकि हाई कोर्ट का जज किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, केवल उस न्यायालय को छोड़कर जहां पर वह जज रहा है, जहां पर वो रिटायर हुआ है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, कि सर ये बताइए एक अनुच्छेद है 220। अनुच्छेद 220 क्या कहता है, अनुच्छेद 220 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, क्या लिखा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रेस्ट्रिक्शंस। कौन से आर्टिकल में लगी हुई हैं, अनुच्छेद 220 में। इसमें लिखा है जिस हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में जजेस ने सर्विस की है, सर्विस यानी कि सेवा की है, और सर्विस की है, और जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुआ है, जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुआ है, से रिटायर हुआ है, क्या हुआ है बेटा, रिटायर्ड, रिटायर हुआ है, रिटायर्ड हुआ है को छोड़कर बाकी सभी न्यायालयों में वकालत या प्रैक्टिस कर सकता है। न्यायालयों में वकालत, वकालत या प्रैक्टिस कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक लिख लो आप लोग।
मैंने बताया कि भैया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर जो प्रतिबंध लगेगा कि जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हुआ है और जिस हाई कोर्ट में उसने अपनी सेवाएं दी हैं, जहां पर उसकी ज्वाइनिंग हुई है, उनको छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत या प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा कहां लिखा है? ऐसा लिखा है अनुच्छेद 220 में। किस में लिखा है? 220 में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अनुच्छेद 220 में लिखा है। इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां हम लोग चर्चा करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर अनुच्छेद 221 की। अनुच्छेद 221 क्या कहता है? अनुच्छेद 221 में क्या लिखा हुआ है बताइए। अनुच्छेद 221 में लिखा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। अब वेतन की बात होगी बेटा, सैलरी की बात होगी कि सर सैलरी कितनी दी जाती है। अब यहां पर सैलरी, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, और बेटा जो अन्य न्यायाधीश होंगे इन्हें कितना वेतन मिलेगा, अन्य न्यायाधीश जो होगा इन्हें कितना वेतन दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन्हें कितना मिलता है? 2.50 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। कितना? 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। और अन्य न्यायाधीशों को जो अदर जजेस होंगे, जो अदर जजेस होंगे इन्हें 2,25,000 रुपए, 2,25,000, 2.25 लाख पर मंथ मिलेगा। और जो वेतन दिया जाता है ना, ये वेतन कहां से मिलता है? तो ये वेतन मिलता है भारत की राज्य की संचित निधि से। कहां से? राज्य की संचित निधि से, संचित निधि से, निधि से। ठीक है जी, भारत की संचित निधि से, जिसको कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बोलते हैं, फंड ऑफ स्टेट बोलते हैं। लेकिन यहां भी एक बेटा पंगा है कि सर इनको जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे इन्हें पेंशन कहां से दी जाएगी? पेंशन, तो आप कहेंगे सर पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। कहां से? संचित निधि से। ठीक है जी, भारत की संचित निधि से। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। चलिए लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, लिख लिया जी। चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं सर अनुच्छेद 222 की। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमने पढ़ लिया भैया वेतन 221 में है, और अनुच्छेद 222 में लिखा है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनका ट्रांसफर, कि सर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर उनका ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 222 की भी। 222 भी लिखता हूं मैं एक आर्टिकल 222। इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 222 में इसमें लिखा है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर। क्या लिखा है बेटा इसमें? ट्रांसफर। और ट्रांसफर कौन करता है जी? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछकर, मुख्य न्यायाधीश से पूछकर, न्यायाधीश से पूछकर, ठीक है जी, पूछकर या सलाह लेकर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है जी, ऑन एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि भैया एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस को भेजना है। ये बेटा डिसीजन राष्ट्रपति का होता है और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके लेता है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट बेटा, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब बात होती है बेटा आर्टिकल 226,
अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट बेटा रिट जारी करता है। क्या करता है? हाई कोर्ट रिट जारी करता है। रिट हम लोग पढ़ते हैं कि सर हाई कोर्ट रिट जारी करता है। 5 रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा वही ये जारी करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने पढ़ा। अब बात आती है बेटा अनुच्छेद 227 की। अनुच्छेद 227, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 227 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर यहाँ लिखा हुआ है हाई कोर्ट का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे सर प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूछ ले कि सर क्या होगा ये, तो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिक्शन। जुरिक्शन, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट के नियंत्रण में, हाई कोर्ट के नियंत्रण में राज्य के सभी न्यायालय होंगे। राज्य के सभी न्यायालय आएंगे। सभी न्यायालय, सभी न्यायालय होंगे, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय वगैरह सब इसी के कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब इतना हमने पढ़ लिया। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, 5 मिनट और लगेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों की। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सर अधीनस्थ न्यायालय कहाँ पर हैं, ऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ पर हैं, इसमें भी हम लोग बात करेंगे। और मैंने बताया न्यायपालिका केवल 3 स्तरीय होती है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक अधीनस्थ न्यायालय। केवल त्रिस्तरीय चलती है। हालांकि एक मॉक टेस्ट में 4 स्तरीय बता दिया था, वो गलत है, मैंने पिन भी किया था उसको। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं सर अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर जिसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। ऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं कि सर अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट कौन से भाग में आते हैं ये? तो ये भाग 6 और चैप्टर कौन सा है बेटा? भाग 6। अध्याय कौन सा होगा? अध्याय भी बेटा इनका 6 है, यानी कि पार्ट कौन सा है? पार्ट 6 है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर भी 6 है। और कहाँ से कहाँ तक होगा इनका वर्णन? कौन से आर्टिकल में इनका प्रावधान है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 233 से लेकर 233 से लेकर 237 तक, 237 तक। इसमें पढ़ना क्या है? केवल 2 आर्टिकल पढ़ने हैं। 2 आर्टिकल यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से आर्टिकल होंगे? 2 ही आर्टिकल आते हैं, 233 234। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की नियुक्ति नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है जी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति आर्टिकल 233 में है। और इसमें बेटा राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और एक आर्टिकल पूछ लेता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल है 200, आर्टिकल 234। कौन सा? 234। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। तो आप कहेंगे सर जिला न्यायालयों में जजेस के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। की नियुक्ति
राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। बस ये आपका था बेटा न्यायपालिका। एक नोट और मैं आपको बता देता हूँ, एक नोट मैं आपको बता देता हूँ, नोट आप लोग लिख लेना। हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका कैसी चलती है भारत में। भारत में नोट में लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, न्यायपालिका की कैसी जो जुडिशियरी है हमारी, जुडिशियरी, तो आप कहेंगे सर जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम कैसा है बेटा भारत में, तो आप कहेंगे सर जुडिशियल सिस्टम कैसा चलता है। तो आप बता देना सर जुडिशियल सिस्टम हमारे भारत में कैसा है। तो हमारे भारत में जुडिशियल सिस्टम चलता है बेटा 3 स्तरीय। कैसा है? 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय। ठीक है, थर्ड टायर है। कैसा है जी? टायर, थर्ड टायर है, जिसकी अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। पॉलिटी का समापन हो चुका है। ठीक है, हम समापन की आहुति आज दे रहे हैं। और मैं संडे टू संडे की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मुझे लगेगा कि हाँ भाई, जैसे इस संडे तो मुश्किल है क्योंकि पैट का एग्ज़ाम है तो नहीं होगा। नेक्स्ट संडे में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की एक यूट्यूब पर क्लास लगाऊंगा। ठीक है, आप उसको ज़रूर पढ़ना। और 1 नवंबर से आपकी हिस्ट्री की क्लास चलेगी। किसकी? हिस्ट्री की क्लास चलेगी। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। सबने बहुत प्यार दिया, सबने इतना प्यार दिया कि मन भावुक हो जाता है कि इतने अच्छे बच्चे, इतने साथी, इतने प्यारे बच्चे मुझे मिले हैं, आरडब्ल्यू परिवार को मिले हैं। हम संडे टू संडे बात करेंगे, आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहें, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आपके साथ ही हूं। मैं संडे टू संडे यूट्यूब पर आपको मिलूंगा, और ग्रुप में तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ ही। चलिए, तो सभी को जय हिंद, जय भारत।